मेरा कोई रोहित नहीं है, मेरा रोहित से कोई जान पहचान नहीं। लेकिन हमें को जहां तक लगता है कि इसमें जितने भी पांचों अभियुक्त बनाए गए हैं, पांचों इस कांड से कोसों दूर है। और उस टीम गठन करने के बाद में जो अनुसंधान उस पर किया गया, वो अभय कुमार सिंह के परिवार के जो राजनीतिक राजसूख था, तो जिस तरह से इन्होंने बोला, अनुसंधानकर्ता ने वही काम किया। दोनों 16 और 26 दोनों जो स्टेटमेंट रोहित कुमार से लिया गया, दोनों स्टेटमेंट में आकाश जमीन का अंतर है, दोनों का कहीं से मेल नहीं खाता है। जहां पर जांच होनी चाहिए वहां पुलिस टीम गई नहीं, इसलिए कि जो उर्मिला देवी, लड़की की सौतेली माँ जो उर्मिला देवी हुई, उर्मिला देवी के पति अभय कुमार सिंह, तो ये सारी पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। और रोहित कुमार से भी की मुझे ज्यादा बयान है, अनुमान है कि उससे भी पुलिस ने अपने मन माफिक बयान, मारपीट करके, 3rd डिग्री का टॉर्चर करके वो बयान लिया गया। और दुनिया जानती है कि पुलिस थाने में अपने मन से बयान लेती है, अपने तरीके से बयान लेती है, जो उसके फायदे की बात होती है। तो कन्फेशनल में रोहित कुमार से बयान लिया गया। जाते थे कोचिंग में, एक ही कोचिंग में हम लोग दोनों पढ़ते थे, और उसी में उससे जान पहचान हुई। और उसमें जान पहचान श्रेया के साथ साथ एक श्रुति नाम की लड़की है, उसके साथ भी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कोसडीहरा गांव में, और आपको बता दें कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस में श्रेया हत्याकांड का मामला जिस दिन से हुआ, उस दिन से जो पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर जो दबाव बनती चली गई, दबाव के कारण जो है पुलिस ने कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 5 लोग को गिरफ्तार कर लिया है। आपको हम बता दें कि श्रेया की सहेली श्रुति और श्रुति की मां, और आपको बता दें कि श्रेया के जिस तरह से बॉयफ्रेंड है उसका नाम रोहित है। पहले तो इन लोग 3 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद जो है 2 आरोपी का और गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी जो है बबलू चंदा गेस्ट हाउस के संचालक हैं। संचालक के वो दोनों पुत्र हैं, जो दोनों आपस में भाई हैं। जिस तरह से अगर हम बोले कि दोनों भाई पे आरोप लगा है कि इसी गेस्ट हाउस में, बबलू चंदा गेस्ट हाउस में पहले तो बलात्कार किया गया, उसके बाद गला दबाकर श्रेया को हत्या कर दिया गया। साक्ष्य को छुपाने के लिए इंद्रपुरी बराज में जो है वो शव को फेंक दिया गया। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, आज हम जानने के लिए हम आए हुए हैं कोसडीहरा गांव में। अब बबलू चंदा जो गेस्ट हाउस है उनके मालिक हैं, संचालक हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, कि जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि बबलू चंदा जो है गेस्ट हाउस में इस तरह से जो है दरिंदगी की गई थी। देखिए सर, घटना 11 तारीख को है, 11 जून को। 11 जून के घटना के बाद आम आदमी ने यहाँ पर बहुत जोरदार प्रदर्शन किया, आम जनता, यहाँ के आम पब्लिक ने। तो प्रदर्शन करने के बाद में जब इन लोग कुछ दिन, 4 दिन 5 दिन बीतने के बाद भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, तो पब्लिक ने पूर्ण प्रदर्शन करना शुरू किया। तो उसमें यहाँ के जिला के बड़े पदाधिकारी लोगों ने आया और उन्होंने बोला कि मुझे 8 दिन का समय दीजिए, 10 दिन का, मैं इसके लिए SIT का गठन कर रहा हूँ। और आपको ज्ञात होगा कि ये SIT का गठन जो है 14/6 को हुआ, 14/6/24 को यहाँ पर SIT का गठन हुआ। SIT के गठन के बाद 16/6 को उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था रोहित कुमार, उसका मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है पुलिस लेती है अपने पास ले जा करके। और दुनिया आम जानती है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है वो पुलिस आरोपी को दबाव बना के करती है, मारपीट के करती है, उस पर टॉर्चर करके करती है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। तो उसमें 16/6/24 को रोहित कुमार का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट बना। इसके बाद उसका 26 तारीख को SIT के गठन के बाद दोनों स्टेटमेंट दिया उसने। एक स्टेटमेंट 16 तारीख को लिया गया और दूसरा स्टेटमेंट 26 तारीख को ले गया। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया, क्या स्टेटमेंट में 16 तारीख को, श्रेया का जो बॉयफ्रेंड है, 16 तारीख को रोहित कुमार ने कहा कि श्रेया कुमारी से मेरे जाते थे कोचिंग में, एक ही कोचिंग में हम लोग दोनों पढ़ते थे, और उसी में उससे जान पहचान हुई।
और उसमें जान पहचान श्रेया के साथ साथ एक श्रुति नाम की लड़की है, उसके साथ भी हुआ। जान पहचान के बाद उन लोग का प्रेम संबंध बन गया। उसके हिसाब से मैं इस कुछ को नहीं बता रहा हूँ। जो श्रेया के जो बॉयफ्रेंड है रोहित, हाँ, वो उसने बयान दिया है हाँ, पुलिस को बयान दिया। वो बयान दिया कि दिवाया गया वो हम नहीं जानते, क्योंकि अब दुनिया जानती है कि पुलिस थाने में अपने मन से बयान लेती है, अपने तरीके से बयान लेती है, जो उसके फायदे की बात होती है। तो कन्फेशनल में रोहित कुमार से बयान लिया गया। रोहित कुमार ने कहा कि कोचिंग सेंटर से ही हम लोग को जान पहचान हुआ, और इसने ये भी कबूला उस बयान में कि मैंने 18 बार श्रेया से शारीरिक संबंध बनाए। अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड का कहना है कि 18 बार हाँ, श्रेया के साथ जो है हाँ, शारीरिक संबंध बनाए। आखिर ये शारीरिक संबंध कहाँ पर बनाया गया? शारीरिक संबंध में उसने बोला कि श्रुति जो है उसकी सहेली थी श्रेया की, उसके मकान में उसकी माँ एक ब्यूटी पार्लर रखे हुए है, जो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, और उस ब्यूटी पार्लर के उसी मकान में रहती भी है। तो मैंने उसी मकान में ब्यूटी पार्लर के बगल, तो ब्यूटी पार्लर के बगल के रूम में, तो बगल के रूम में उसका अपना रेजिडेंशियल भी अंदर में है, ऊपर आगे में एक रूम है जिसमें की दुकान है, और बाकी अपना उसमें रहती है वो। सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है कि ब्यूटी पार्लर जो जिस तरह से जो है श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित बता रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर जो चलता था, उसकी जो संचालक थी उसकी जो बेटी श्रुति, श्रेया और श्रुति में दोस्ती था, सहेली थी, साथ ही स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी। ब्यूटी पार्लर के आड़ में ये सब काम हुआ? नहीं, ये सब गलत बात है, ये पुलिस का मानव ग्रहण बात है। हम लोग वहां पर रहते हैं, आज से नहीं, जब से वहां पर हमने मकान बनाया है, तो ये सारी पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। और रोहित कुमार से भी की, जहाँ मुझे ज्यादा बयान है, अनुमान है कि उससे भी पुलिस ने अपने मन माफिक बयान मारपीट करके, 3rd डिग्री का टॉर्चर करके वो बयान लिया गया। पुलिस जब रोहित कुमार को गिरफ्तार की थी, उसमें कुछ चैट पकड़ा गया था श्रेया का, श्रेया और रोहित में बातचीत हो रहा था। नहीं, ये चीज से नाकार नहीं किया जा सकता कि श्रुति श्रेया और रोहित में संबंध नहीं थे। श्रेया तो होंगे, हाँ संबंध थे, कुछ तो संबंध, लेकिन ये संबंध यहां तक पहुंच जाएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम का मतलब ये नहीं है कि वो उसके मर्डर तक पहुंच जाए मामला। तो रोहित तो ये भी बात बोला होगा ना कि जिस तरह से जो श्रेया की सहेली श्रुति और श्रुति की माँ और रोहित जो श्रेया का बॉयफ्रेंड है, ये तीनों जो है आपस में जानते होंगे ये चीज? हाँ, जरूर जानते होंगे। जब तीनों का मोबाइल से बात होती थी, तो मोबाइल अगर उन लोग का चेक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन मिलेगा कि हाँ। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि बातचीत करने से, प्रेम करने से कोई किसी इस पोजीशन में पहुंच जाएगा कि उस लड़की का मतलब मर्डर हो जाए। ये हमरे जानकारी से बाहर की बात है कि कोई आदमी प्रेम करेगा तो क्यों प्रेम किया है, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं हुआ कि प्रेम में वो मार दी, चाहे ये मरवा दी। ये हमें समझ की बात नहीं है। इसलिए कि 16 तारीख और 24 तारीख दोनों, 16 और 26 दोनों जो स्टेटमेंट रोहित कुमार से लिया गया, दोनों स्टेटमेंट में आकाश जमीन का अंतर है, दोनों का कहीं से मेल नहीं खाता है। रोहित द्वारा जो है पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया? पहला तो बताया आपको कि पहला दिया है कि उसे हम स्कूल में जाते थे, दोस्ती हुई, वो प्रेम हो गया, उसे मैंने शारीरिक संबंध बनाया। शारीरिक संबंध के बारे में भी जहां तक मुझे अनुमान है कि गलत है। तो श्रेया की मां का साफ तौर पर यह कहना है कि श्रुति के पास मोबाइल नहीं था, श्रुति जो है ऐसी लड़की नहीं थी, नहीं, कोई बॉयफ्रेंड उसका नहीं था। श्रेया की मां कहती है कि उसका पास मोबाइल नहीं था, तो आखिर किस मोबाइल से रोज चैट पे बात होती थी, इंस्टाग्राम पर बात होती थी, व्हाट्सएप कॉल करती थी, प्लस तो कहने का मेरा मतलब यह है जिस तरह से श्रेया की मां कह रही है, नहीं, एक बात मेरा बेटी के पास जो है मोबाइल नहीं था, एक बात इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक पे कैसे बात हुआ? तो वो तो जांच का विषय है ना। प्लस ये भी एक बात सामने आई है कि 45 पन्ने का लव लेटर भी पुलिस ने जब्त करके कोर्ट को प्रस्तुत किया है। किसके पास से लव लेटर प्राप्त हुआ? रोहित कुमार के पास से, रोहित कुमार के पास से जो है रोहित श्रेया और रोहित में पहले वो लेटर द्वारा बात होता था। 45 पन्ना 45 पेज का प्राप्त हुआ है।
आप बच्चे के माता पिता हैं, आप किसी पर इल्जाम लगाने के पहले अपने बच्चे के गिरबान में झांक के देखिए। आप उसकी उम्र 17 साल हो गई, चाहे 16 साल हो गई, 16 साल में आप अपने बच्चे के गतिविधि पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर नहीं दिया तो उस गार्जियन का आने के जोग आप नहीं है। और आप कह रहे कुछ के पास मोबाइल नहीं है, उस नहीं है, बात तो हुई नहीं हमसे, दोस्ती तो थी, लेकिन इस दोस्ती में मर्डर तक जो पहुंच गया, एक समझ की बात नहीं कि वो लड़का, चाहे ये लड़की श्रुति लड़की, चाहे वो एक घटना को अंजाम दे सके। ये हमारे समझ की बात से बाहर है। हाँ, मिलाती होगी, आती होगी, बात करती होगी, लेकिन एक मामला मर्डर तक पहुंच जाए, मेरा कोई रोहित नहीं है, मेरा रोहित से कोई जान पहचान नहीं, लेकिन हमें को जहां तक लगता है कि इसमें जितने भी पांचों अभियुक्त बनाए गए हैं, पांचों इस कांड से कोसों दूर है। मतलब हत्या वाले कांड से, हाँ, और बलात्कार एकदम दूर है, कोसों दूर। तो जिस तरह से अगर हम कहें कि रोहित तो ये तो अपना जो है कबूल कर लिया है कि श्रेया के साथ, हम आपसे जान रहे हैं, श्रेया के साथ जो है 10 बार, 12 बार, 18 बार जो है शारीरिक संबंध बना है। ये तो रोहित ने कबूल किया कि 16 तारीख को बोला कि मैं 6 बार बनाया हूँ संबंध उसके साथ में, श्रुति के घर में 12 बार बनाया, मतलब 16 के स्टेटमेंट में बोला कि 18 बार संबंध बनाए उसके घर में। लेकिन वही स्टेटमेंट 26 को जो फीड दे रहा है रोहित, वो बोलता है कि 6 बार मैंने उसे घर में बनाया, 12 बार हम बबलू चंदा में बनाए। हाँ, बबलू चंदा गेस्ट हाउस में 12 बार जो अंतर है, श्रेया के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया। हाँ, दोनों बार में अंतर है। वो पहले बोल रहा है कि बबलू चंदा का नाम कहीं नहीं आया है, मेरा FIR में भी बबलू चंदा का नाम नहीं है, मैं चाहे मेरे बच्चे का। पहला बयान मुझे कि इसके घर में हम बनाए, और 26 तारीख को उसने बोल रहा कि हम 10 बार या 12 बार बबलू चंदा में बनाए, 6 बार उसके घर में बनाए। दोनों बयान में अंतर है, ये दोनों जांच का विषय है। अगर हत्या करने के पीछे कौन लोग होंगे? ठीक है, शारीरिक संबंध बनाया गया, कहीं भी बनाया गया, लेकिन हत्या का पीछे क्या लगता है कि आखिर? देखिए, हत्या के पीछे जो जहां पर जांच होनी चाहिए वहां पुलिस टीम गई नहीं, इसलिए कि जो उर्मिला देवी लड़की की सौतेली माँ जो उर्मिला देवी हुई, उर्मिला देवी के पति अभय कुमार सिंह, क्योंकि श्रेया जो थी, वो श्रेया की जो माँ है, हाँ, अभी वो सौतेली माँ, हाँ, सौतेली माँ है, अपनी माँ नहीं है। तो उसकी सौतेली माँ जो है, तो उसके अब जो अपने पिता श्रेया के हुए अभय कुमार सिंह एक रसूखदार आदमी है, उन्हें अच्छा उनका प्रभाव है राजनीति में भी, सत्ताधारी दल में भी। और अगर आप मीडिया वाले हैं तो आपने 11 तारीख पर देखा होगा कि बिहार के सारे मंत्री, चाहे नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष या फलना ठिकना, वो अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए, चाहे जो करने के लिए, या उनके प्रभाव में थे। अभय कुमार सिंह, उसके पिता, श्रेया के पिता अभय कुमार सिंह के सारे लोगों ने आना, एक दिन भी ऐसा दिन नहीं होगा 15 दिनों के अंदर कि कोई ना कोई नेता यहाँ पर प्रयासकारी लेकर नहीं आ रहा है। तो उसके प्रभाव में, अब श्रेया के पिता के प्रभाव में, नेता के प्रभाव में जो SIT टीम गठित की गई, और उस टीम गठन करने के बाद में जो अनुसंधान उस पर किया गया, वो अभय कुमार सिंह के परिवार के जो राजनीतिक राजसूख था, तो जिस तरह से इन्होंने बोला, अनुसंधानकर्ता ने वही काम किया, उसी पैटर्न पर अनुसंधानकर्ता चले। जो रियल क्या घटना है उस पर नहीं गए, इसलिए कि आपको, हम लोग को मालूम है कि मृतका श्रेया जो है, जो उसकी सौतेली माँ है, विश्वसनीय सूत्रों से कि अपनी बच्ची पर बहुत अत्याचार करती थी। ये थे हमारे साथ बबलू चंदा गेस्ट हाउस के संचालक। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अगर मेरे बेटे जो है वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश।